हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पार्ट 2 नंबर सिस्टम में परिमेय संख्या के बारे में बात करेंगे और अपरिमेय संख्या और भिन्न के बारे में बात करेंगे हम। तो परिमेय संख्या क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं। परिमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं हम रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं हमारे? वे संख्याएं जिन्हें हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन p और q दोनों पूर्णांक हों और q बराबर 0 ना हो। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है। जैसे हमने इसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कैसे लिखा, इसे हमने पी मान लिया 2 को और इसे मान लिया हमने 1। ठीक है, तो हमने इसे लिख दिया 2/1, 3/5, 7/9। इसे हम इस प्रकार से मान लिए एग्जाम्पल को। और यदि क्यू के बराबर जो है हमेशा कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर 2/0 होगा तो क्या होगा इसका, तो ये हमारा भिन्न नहीं बन पाएगा ना, ये भिन्न हमारा नहीं बन पाएगा। तो ये हमारा भिन्न नहीं बन पाएगा, तो फिर इसलिए यहाँ पे क्या है, रेशनल नंबर क्या है हमारा, कि इसमें हमारा जो क्यू बराबर जो है 0 मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसे हम पी कहेंगे और इसे हम कहेंगे क्यू। ठीक है, अब बात करेंगे हम अपरिमेय संख्या, जिसे कहते हैं इरेशनल नंबर इंग्लिश में। वे संख्याएं जिन्हें पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हमारा अंडर रूट 2 हो गया, अंडर रूट 3 हो गया, अंडर रूट 7 हो गया, पाई का मान हो गया, ईटीसी। अब हम बात करेंगे भिन्न के बारे में। भिन्न क्या है हमारी? फ्रैक्शन, इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शन। संख्या को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हम किसी भी संख्या को लिखते हैं तो वो क्या है हमारी? भिन्न है। जैसे हमारी रेशनल नंबर है, इसी प्रकार से हमारी भिन्न है। ठीक है, तो हमने इसमें एग्जांपल दिए 1/2, 3/4, 3/2, 7/5। ठीक है, आदि हो गए हमारे। फिर हमारी जो भिन्न होती हैं वो हमारी दशमलव भिन्न होती है। फिर क्या होती है? दशमलव भिन्न होती है। तो दशमलव भिन्न के लिए हम क्या करते हैं कि ये दशमलव लगा हुआ है, तो ये क्या हो गई, इसे हमें भिन्न में कन्वर्ट करना है। तो हम इसे किस प्रकार कन्वर्ट करेंगे? ठीक है, वो चीज़ देखेंगे हम। जैसे हमारे यहाँ पे ये एग्जांपल में दे रखा है 1/3, तो इस 1/3 को हम किस प्रकार लिखें, किस प्रकार काटेंगे, इसे दशमलव भिन्न में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इस भिन्न को, साधारण भिन्न को हम दशमलव भिन्न में कैसे कन्वर्ट करेंगे उसे हम देखते हैं। तो हम इसे काटेंगे, तो 3 की हम इससे भाग करेंगे, कैसे आएगा? तो हम 0 पॉइंट पॉइंट लगाएंगे, यहाँ क्या पड़ जाएगा? 0 पड़ जाएगा। फिर 3×3=9। ठीक है, फिर 3×3=9, ये इसी तरह से चलेगा। मतलब कि ये क्या है? अशांत भिन्न हो गई। क्या हो गई? अशांत भिन्न हो गई। ये बहुत डिटेल्स में जाएंगे तो ये पढ़ने को मिलेंगे, भिन्न के बारे में, भिन्न के प्रकार पढ़ने को मिलेंगे हमें, शांत भिन्न और अशांत भिन्न के बारे में। पर हमें जो है हमारे एग्जाम लेवल, मतलब जो कंपटीशन एग्जाम एग्जाम के हिसाब से हम उस हिसाब से पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, इतने डिटेल्स में नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे जो ये अशांत भिन्न हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये पूरा कट नहीं रहा है, इसलिए अशांत भिन्न है। तो इसलिए जब कोई भी संख्या बार बार पॉइंट के बाद रिपीट हो रही है तो उसे हम बार के रूप में लिख देते हैं, उस संख्या को भी बार लिख देते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो है 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसलिए क्या हमने 3 के ऊपर क्या लगा दिया? बार लगा दिया। ठीक है, ये हमारी दशमलव में कन्वर्ट हो गया। तो ये क्या हमारी हो गई? दशमलव भिन्न हो गई, नहीं हो गई? इसी प्रकार से इसी प्रकार से हमने इस साधारण भिन्न को भी दशमलव भिन्न में बदल दिया हमने। ठीक है, तो इसको भी हमने काट दिया। तो यहाँ से इसे कैसे काटोगे? 7 1 है यहाँ पे, तो पॉइंट लगाओगे 0 पड़ जाएगा यहाँ पे। 7 × 7, फिर आप इसे काटोगे तो 0.142 आएगा, इसकी भाग कर लीजिएगा, यही आंसर आएगा। ठीक है, फिर हम बात करेंगे फिर हम बात करेंगे मिश्र आवर्त दशमलव के बारे में बात करेंगे। मतलब कि हम ये क्या होता है मिश्र आवर्त दशमलव? क्या होता है कि जैसे हमारा 0.17 जो है, 7 के ऊपर क्या है? हम बार है, 1 के ऊपर बार नहीं, 7 के ऊपर बार है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं? इसे सॉल्व करने के लिए हमारा ये पॉइंट के बाद 17 है, तो इस 17 को हम यहाँ ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब जिसके ऊपर बार नहीं है उसे हम माइनस करते हैं, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उसे हम माइनस करते हैं, इसमें से माइनस कर दिया। और जिस जिस संख्या के ऊपर जितने बार है उसे हम 9 के रूप में लिखते हैं। अगर यहाँ पे 7 के ऊपर बार, एक ही संख्या के ऊपर बार है तो हमने 9 एक बार लिखा। अगर 2 संख्या के ऊपर होता तो हम 2 बार 9 लिखते हैं। 3 के ऊपर तो 3 बार 9 लिखते हैं। यहाँ संख्या पे एक बार लिखा है 9। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे हमने 9 को एक बार ही लिखा है। और 0 क्यों आया? 0 इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे जो है बिना संख्या, मतलब जिस संख्या में बार नहीं है उसके लिए हम 0 लगाते हैं। अगर 2 संख्या होती जिससे बार नहीं है तो हाँ, हम यहाँ 2 0 लगाए थे। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करते हैं। 17 में से एक गया तो कितना बचा भाई? 16 बचा हमारा, 16। और यहाँ क्या है? 90 है, तो इसे हम काटेंगे। तो यहाँ काट लो उसे आप। किस प्रकार काटोगे आप इसे? इसे आप काट लो, 2 से काट लो, 2 × 8 = 16, और इसका यहाँ 45 आ गया। ठीक है, तो अब ये और नहीं कट पाएगा यहाँ पे, यहाँ और नहीं कट पाएगा, तो ये क्या हो गया? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, भिन्न को जो है आप जितना सॉल्व कर सके उतना करो, फिर वही इसका क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से 0.3 के ऊपर क्या बार है भाई, तो हमें पता है कि इसे हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो 3 हम ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ जिसके ऊपर बार है, अब बार के लिए हम क्या लगाते हैं? जितनी संख्या वो बार होगा हम उतनी बार 9 लगाते हैं। इसकी मतलब यहाँ पे 3 कितनी बार है? एक बार है ना, तो इसलिए यहाँ पे बार, यहाँ 9 कितनी बार आएगा? एक बार आएगा। ठीक है, 9 आ गया। फिर हमने इसे 3 को 9 से डिवाइड कर दिया।
तो 3 तिया 9, तो 1/3 का क्या आ गया, आंसर आ गया। ये भिन्न में चेंज हो गया, तो मिश्र आवर्त दशमलव भिन्न ये होती है, ठीक है। तो वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।